दोस्तों, वेदांता योग हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन वेदांता क्लब पर मेरे प्रेजेंट होने के कारण नेटवर्क की कुछ असुविधाएं इधर लगातार है। बड़ी मुश्किल से नेटवर्क एरिया में पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा आज आप सभी में से, क्योंकि आप लोगों ने भी बेस्ट एजुकेशन एकेडमी के पहले सेशन को लिया है, फर्स्ट कंप्लीट सेशन जो हमारा 25 डेज का था सितंबर मंथ में, उसको अटेंड किया है। आज आप में से वॉलंटियरली हाथ खड़ा करें कि वो कौन साथी है जो आज अपने तरफ से ये कहेगा कि मैं सेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूं, आज के सेशन को मैं लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी वन आउट ऑफ यू। वो कौन साथी है जो आज के सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आज के सेशन को लेना चाहते हैं। AK महातो जी, सुमांति लाल जी और बहुत से साथी है जो सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं आज का। और साथी एक बार देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन साथी आते हैं जो आज के सेशन को कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आज का सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा अगर हमारे और भी सीनियर साथी इसमें इंटरेस्टेड है तो वो भी सामने आए। मुरारी जी, मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करें और आज के सेशन को आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाए। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों, मेरा नाम मुरारी पोद्दार है और मैं पूर्णिया जिला से ना बिलोंग करता हूँ। और ब्लॉगिस्टा को तकरीबन 29 अप्रैल 2024 से मैं कर रहा हूँ। और जब मैं ब्लॉगिस्टा को स्टार्ट किया था तो बिल्कुल ही इसको मैं इजी वे में लिया था। और मैं ये सोच रहा था कि जितना भी लोग आता है कंपनी लेके, एक फ्रॉड होती है, पैसा चपोतता है और लेके भाग जाता है। बस इसी तरह का मैं ये ब्लॉगिस्टा प्रोजेक्ट मैं समझ रहा था। लेकिन उस समय मेरी तबीयत भी थोड़ी वीक थी, जिस कारण मैं ब्लॉगिस्टा का जो सेशन होता है जूम का, इसका मैं पार्ट जो है बना रहा और पूरा तन मन से ना इसको सिर्फ सुनता था, करता नहीं था। तो तकरीबन 6-7 महीने मैंने ऐसे ही निकाल दिए। और फिर जाके मैं सोचा कि अगर मैं ये सिस्टम को नहीं करूँगा ना तो कहीं ना कहीं मैं पीछे छूट जाऊँगा, क्योंकि सिस्टम डे बाय डे जो है ये ग्रोथ करती जा रही थी, कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा था मार्केट में। कभी फ्लिक चार्ज, कभी फ्लिक मार्ट और वेदांता क्लब यानी कि चंदन बोर्ड है ना। तो मैं सोचा कि इतना कुछ अगर ये सिस्टम कर रही है तो कहीं ना कहीं ये टिकने वाली है। और होता क्या है दोस्तों कि सही प्लेटफॉर्म का होना आपकी ग्रोथ का जो है ना एक दायरा क्रिएट करता है। तो इस सिस्टम को जब मैं देखा कि नहीं ओके रिपोर्ट है, तो 11 जनवरी से मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके इसको मैं करने लगा। और आज हमारे साथ तकरीबन 150 लोग पूर्णिया जिला में जुड़ चुके हैं। और सभी साथी मेरे जितने भी हैं, सभी हमें कदम से कदम जो मिला के मेरा साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगिस्टा में क्या होता है कि यहाँ पे जो आदमी काम करेगा वो भी ग्रोथ करेगा और जो नहीं करेगा वो भी ग्रोथ करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे नेटवर्किंग में आप पौधा तो लगाते हो, ठीक है, लेकिन उसको आप केयर नहीं करते, उसको आप जाके देखते नहीं हो। और बाद में पता चलता है कि बहुत सारे लोग उसका टांग पकड़ के ना खींच दिए। आप जैसे कोई बूटा लगाते हैं, कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, तो उसमें आप पानी डालते हैं, उसका घेराबंदी करते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं, यानी कि टाइम टाइम से, ताकि कोई बकरी आके चर ना जाए। तो इस करके जब हम किसी आदमी को यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं ब्लॉगिस्टा में, और अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे तो दोस्तों बकरी आके उसको भी चढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे 6% का जो एयर ड्रॉप, यानी कि जो भी ब्लॉगिस्टा में जुड़ता है उसको 6% का एयर ड्रॉप जो आती है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पानी में, जो जैसे नीचे में जब आग जलती है ना तो पानी उबाल मारता है, तो वो उसको मरने नहीं देता है। अगर कोई आदमी निकेटी भी करके चला जाए और 2 महीने या 3 महीने के बाद आपको अगर याद आए कि मैं ब्लॉगिस्टा में उस पर्सन को जोड़ के आया हूँ, अगर उसको देखने जाते हो तो वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने बोलता है कि सर आप तो ज्वाइनिंग करके चले गए, ये पैसा कैसे निकलेगा, बहुत कुछ आपको क्वेश्चन करता है। लेकिन जब वो पेमेंट आप उसको निकाल के जब
उसके हथेली पे रख देते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन निगेटिव हो गया था उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है दोस्तों। तो ये ब्लॉकस्टा का जो है बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, जिसपे जो काम करेगा वो भी, और जो काम नहीं करेगा वो भी कहीं ना कहीं उसके पानी के अंदर उबाल आते रहता है और उस बूटे को मरने नहीं देता है। तो इस करके यहाँ पे बहुत सारा हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर तन मन से काम करेंगे तो। अभी मैं 2 दिन से यानी पूर्णिया जिला आया हुआ हूँ। मेरा घर जो है बरहरा कोठी पड़ता है और पूर्णिया जिला तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। तो भी मेरे एक साथी है जिसका नाम राजेश पुदार जी है। उसने मुझे मुझे बोला कि सर 2 दिन जो है ना पूर्णिया में देना है। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने ना क्या किया कि अपने जितने भी लोग थे उससे बातचीत किया हुआ था। तो मैं राजेश जी के साथ आज पूर्णिया में हूँ और 2 दिन से यही काम कर रहा हूँ। तकरीबन 5 सेल आए हुए हैं मेरे पास। आज हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। और 1-2 आदमी से मेरा फॉलोअप भी है। और राजेश जी अभी नया नया है लेकिन उसमें जोश बहुत ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो भी नए पर्सन जुड़ते हैं ब्लॉकस्टा को लेके, उसके अंदर जो है ना बहुत सारा जोश होता है, बहुत सारा जोश होता है। लेकिन एक सीनियर लीडर जो होता है ना, उसके जोश को हमेशा होश में रखता है। जैसे आप देखे होंगे, अगर कोई नदी बहती है और अगर नदी उफान पे है तो वो उसके पास ऐसा यानी कि प्रबल इच्छा होती है कि मेरे साथ जो भी आए, यानी जो भी पेड़ पौधा आए उसको मैं अपने साथ लेके चला जाऊं। लेकिन उस नदी का तब पता नहीं चलता अगर किसी नदी का मान लो किनारा नहीं है तो पानी बह जाएगा दोस्तों। तो उसी तरह जो भी नया पर्सन ज्वाइनिंग होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा होता है जिंदगी में कामयाब होने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन अगर सीनियर का अगर सपोर्ट उसको ना मिले, उसको किनारा नहीं मिले, वो दिशा ना मिले, तो वो कभी भी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकता है और उसकी पानी बह जाएगा। तो ये कंट्रोल जो है सीनियर ही कर सकता है, उसको दिशा दिखा सकता है। और पता क्या है, जब हम फील्ड में निकलते हैं, हमारे जो गुलाब सर हमारे मेंटोर है, संदीप सर भी हमारे मेंटोर हैं। और गुलाब सर की एक बातें जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो कहते हैं कि कामयाबी जो होता है ना दोस्तों, वो आपके घर के बाहर होता है। ठीक है, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे ना, तभी कामयाबी हमारे घर के अंदर आएगी। और हम एक प्रमोटर है, हम ब्लॉकस्टा को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो काबिलियत है ब्लॉकस्टा के प्रति, हमको जानना बहुत जरूरी है। उसका रीजन और विजन वो हमारे अंदर पूरा एकदम, यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो लेवल है वो इतना हाई होना चाहिए कि हम बाली बन जाए। आपने बाली का तो नाम सुना ही होगा। बाली के अंदर एक पावर थी, उसके सामने जो भी लड़ाई करने के लिए आता था ना, उसकी आधी पावर उसके अंदर आ जाती थी दोस्तों। तो आप एक बाली बन जाए, और बाली आप तभी बन पाएंगे जब आपका एक कोड यानी कि ड्रेस कोड होगा। जब भी आप फील्ड में निकले, मेरे कहने का सेंस ये है, जब भी आप फील्ड में निकले ना, एक फॉर्मल ड्रेस यानी शर्ट पैंट और एक टाई अगर लग जाए तो वो सोने पे सुहागा है। अब ठंड का भी मौसम आ गया है तो एक ब्लेजर हो जाए तो और भी ज्यादा बेटर है। और सामने वाले के, जब सामने हम ब्लॉकस्टा को रिप्रेजेंट करें, तो सामने वाला मुझे देख के ही, है ना, अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है उसका आधा हो जाए, उसका अंदर का जो पावर है वो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर आ जाएगी दोस्तों। आपने देखा होगा, एक वर्दी वाला जो पुलिस होता है और एक पुलिस और भी होता है जो वर्दी नहीं पाया हुआ है, वर्दी नहीं डाला है, दोनों के कॉन्फिडेंट लेवल में आसमान और धरती का अंतर होता है दोस्तों। जो एक वर्दी वाला पुलिस होता है ना, वो 100 लोगों पे भारी होता है, क्योंकि उसके अंदर देखिए वो भी इंसान है, लेकिन उसके अंदर जो पावर होती है वो वर्दी की होती है। तो उसी तरह जब हम फील्ड में निकलते हैं और एक ड्रेस कोड अगर मेरे साथ है, तो समझ लो कि आप एक वर्दी वाले पुलिस से कम नहीं हो। 100 के 100 लेबर भी, 100 के 100 आदमी भी अगर आपके सामने बैठे हैं ना, तो उसकी सारी की सारी पावर जो है आधी हो जाएगी, और सारी पावर उसकी जो एनर्जी है आपके अंदर आ जाएगा, और ब्लॉकस्टा जो है उस सभी के ऊपर भारी पड़ेगा दोस्तों। उसके हर एक सवाल का क्वेश्चन जो वो करेगा, उसका आप बारीकी से उसका आप यानी कि सोल्यूशन दे सकते हो। हमारा ब्लॉकस्टा किस पोजीशन पे जा रहा है वो सारा कुछ आप उसको 1 बाय 1 यानी जितनी भी क्वेश्चन है उसको आप क्लियर कर सकते हो दोस्तों। और ब्लॉकस्टा में मेरी इतनी बड़ी लेवल नहीं है, मैं अभी इस क्यूटी भी हूँ, है ना।
मैं छोटा सा लेवल है मेरा, लेकिन जो मेरा जोश है, वो जुनून है, वो बस मेरे अंदर ही है दोस्तों। ठीक है। और मेरी बातों से शायद आपको अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। अगर मैं कोई गलती किया हूँ तो एक छोटा भाई समझ के हमें यानी कि सॉरी बोलता हूँ। अगर अच्छा किया हूँ, अच्छा बोला हूँ मैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं खुले तौर से। और मैं आपके आशीर्वाद का मैं शायद पता नहीं लायक हूँ कि नहीं। मैं तो छोटा सा एक ब्लॉगिस्टा का जो है एक यानी कि राह में चलने वाला एक छोटा सा सैनिक हूँ, जो पूरा निरंतर आज पूर्णिया में जो है एकदम पूरा धमा चौकड़ी करने के लिए निकले हुए हैं। और मैं क्या कहते हैं, अपने जो ब्लॉगिस्टा के जो ऑनर है हमारे बिक्की मलिक सर, जो आज मुझे बोलने का मौका दिया, ये मेरे कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो हनुमान जी है वो निकल रहा है दोस्तों। क्योंकि होता क्या है ना कि हनुमान जी अपना पावर भुला हुआ था, उसी तरह हर इंसान के अंदर मैं तो कहता हूँ हनुमान जी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। वो अपने हनुमान जी को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो हनुमान जी तभी निकलेगा जब हम उसके अंदर के हनुमान जी को जगाने की कोशिश करेंगे। जैसे हनुमान जी अपना पावर भोला हुआ था, तो हर इंसान अपना पावर भोला हुआ है, बशर्ते कि उसके अंदर का जो हनुमान जी है उसको जगाने की जरूरत है। अगर हम उसके अंदर के हनुमान जी को जगा पाए, तो वो भी ब्लॉगिस्टा में अपना जय जयकार का झंडा जो है लहराएगा। और ब्लॉगिस्टा क्या है, ये आप सभी लीडर को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे इस 7 बजे के सेशन में जितने भी लीडर हैं सभी कोर मेंबर हैं। यानी हम एक ब्लॉगिस्टा के एक पिलर है दोस्तों, जो ब्लॉगिस्टा को थामे हुए हैं। और हमेशा इस बुलंदी की यानी कि हम सभी लोगों का जो ड्रीम है, ये ब्लॉगिस्टा जरूर पूरा करेगा, मुझे 100% विश्वास है। और 7:20 हो गए हैं, और मुझे थोड़ा सा ना काम भी है, तो बिक्की मलिक इट्स सर ऑल से राइट, इट्स मेरी ऑल राइट, इट्स ऑल है राइट, सर। थैंक यू सर, इट्स ऑल राइट। धन्यवाद। मुरारी जी, सबसे जरूरी काम यही होता है कि आप चीजों के बारे में सीखो। अचानक से आज आपको मौका मिला बोलने का, पहला सेशन भी आपने अटेंड किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप सभी सेशन जो है वो अटेंड करेंगे, सो दैट आप कनेक्ट रहो चीजों के साथ। हम सबके लिए ये जरूरी काम है कि हम सभी सेशन में आए और इंपॉर्टेंट थिंग्स को सीखा जाए। अचानक से कभी भी मौका मिल सकता है किसी को बोलने का। अगर आप थैंक यू सर। सीख रहे हैं तो आप बोल पाएंगे। थैंक यू सो मच। मुरारी जी, आपने बहुत अच्छा बोला। आपने जो प्रैक्टिकल अनुभव जीवन का अभी तक लिया है वो तो सामने रखा है सभी के। कामयाब होने के लिए ये जरूरी है कि घर से निकलना। अपलाइन के सपोर्ट के बिना आपका प्लेटफॉर्म कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर अपलाइन की डोर साथ के साथ नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है, आप किनारों के बीच में नहीं बह रहे हो, तो फिर आपका अस्तित्व मिट जाता है। दोनों ही बातों में बहुत गहराई। और हमारी बेस्ट कम्युनिटी के इस ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में हमारे सभी सीनियर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने जूनियर को, अपने टीममेट को हमें लहरों के साथ साथ, भले ही कितना ही उफान क्यों ना हो, अगर उनको किनारों के बीच से होके लेके चलेंगे तो उनकी डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं होने वाली है। वो सही दिशा में चलते हुए सही दशा लेके आ जाएंगे। लेकिन आप अगर सही दिशा को छोड़ देते हैं तो आपकी दशा भटक जाती है। कभी भी अपनी दशा को न भटकने दें। हमेशा अपनी दशा को अपनी दिशा के बीच में रखें। कामयाबी आपके कदमों को चूमती हुई आगे बढ़ती है। दोस्तों, आज का दिन बहुत प्यारा। वेदांता क्लब पे तो मैं कहूंगा कि अब वो दिसंबर में या जनवरी में जो कोल्ड आप महसूस करते हैं हरियाणा में रह के, दिल्ली के आसपास रह के, वो कोल्ड जो दिसंबर और जनवरी का होता है, वो कोल्ड यहाँ पे ऑलरेडी आप महसूस कर पा रहे हैं। अभी शाम के टाइम पे, सवेरे के टाइम पे इतना प्यारा मौसम जो है वो वेदांता क्लब हिल स्टेशन पर हमारे हो चुका है। दोस्तों, भारत वन और वेदांता क्लब, दीज आर टू लैक व्हाट कैन ब्रिंग ब्लोकिस्ता वॉक फास्ट। और ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में हमें इन सभी चीजों के समावेश को एजुकेशन के माध्यम से आपको समझाना है। हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें हमने प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, और प्लेटफॉर्म में हमने ब्लॉकचेन, फिर ब्लॉकचेन की टेक्निकल पार्ट्स के बारे में समझा। हमने जाना ब्लॉकचेन जब काम करती है तो ब्लॉकचेन पे वो टेक्निकल इंपोर्टेंट टूल क्या होते हैं जो ब्लॉकचेन को सेफ, सिक्योर, अनडिलीटेबल बनाते हैं।
एक ऐसा परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं कि साइबर वर्ल्ड को आगे बढ़ना है, इंटरनेट की दुनिया को आगे बढ़ना है, आईओटी को मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आगे बढ़ना है, तो ब्लॉकचेन के बिना संभव नहीं है। हमने देखा ये संभवतः टेक्निकल रीजन है क्या जिसके कारण ब्लॉकचेन इतनी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला रीजन आया आपका, जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी डाटा उसमें यूज होता है, उस डाटा को यूटीसी टाइम स्टैम्प के द्वारा स्टम्प करके सबसे पहले अनहैकेबल, अनडिस्प्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कोई उसे डिलीट ना कर पाए। वो जैसा है ऐसे का ऐसा हमेशा हमेशा के लिए यूज रहे। उसको मल्टीपल ब्लॉक में सेव किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। कोई भी साथी उस डाटा को पढ़ ना पाए। जिन दो व्यक्तियों के बीच की वो ट्रांजेक्शन है, जिन दो व्यक्तियों के बीच की वो मैसेजिंग है, वो उन्हीं के बीच की रहे, उसको कोई डिकोड ना कर पाए। उसके लिए ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि लगभग हर देश की आर्मी करती थी। नॉर्मली अब पब्लिक यूज में ब्लॉकचेन के माध्यम से क्रिप्टोग्राफी का आना हुआ। यूटीसी टाइम स्टैम्प, मल्टीपल ब्लॉक्स, और मल्टीपल ब्लॉक्स के साथ आपका क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज, और इन तीनों के साथ मिलकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डाटा का स्टोर होना। मतलब हर एक बात जो दो व्यक्तियों के बीच हो, जो डील दो व्यक्तियों के बीच हो, जो भी डिस्कशन या जो भी काइंड ऑफ एक्टिविटी दो व्यक्तियों के बीच में होगी, उस सब का सब निचोड़ कर करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करके पैक बनाकर एक एग्रीमेंट की तरह, एफिडेविट की तरह उसे ब्लॉक में डाला जाता है। और इसलिए कहा जाता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया है। आपकी ब्लॉकचेन पे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है दोस्तों? टोकन भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आता है। कॉइन एक एल्गोरिदम है, टोकन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार आप जब बाजार में होते हैं तो लोग आपको बोलते हैं आपके कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दो। नॉलेज का अभाव होता है। नॉलेज का प्रभाव क्या कहेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टोकन का, किसी भी एनएफटी का, किसी भी अन्य मैसेजिंग का, अन्य फॉर्मेट का हो सकता है। कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एल्गोरिदम्स होती हैं। वो ब्लॉकचेन जब बनती है तो कॉइन उसके साथ जनरेट होता है। इस डिफरेंस को भी आपको साथ के साथ समझना होगा। आओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इस दुनिया में इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटीज के जो कारण है उसको हमने समझा है, और उसको अच्छे से अपने दिल में रखें, अपने जहन में रखें और आगे बढ़ें। कोई ऐसा कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसके कारण आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया न समझ में आए। अब ऐसी कितनी ब्लॉकचेन है जहां पर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट कहां से हुआ? आप सभी साथी ये सोचेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इस दुनिया का स्टार्टअप बिटकॉइन है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में, ब्लॉकचेन के रूप में एक पहली मदर करेंसी जरूर है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ये दुनिया इथेरियम से पूरी दुनिया के बीच में आई। इथेरियम एथरस्किन वो ब्लॉकचेन है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दुनिया भर में फैलाया। और देखते ही देखते आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारी ब्लॉकचेन है जो काम करती हैं, लोगों को मौका देती है कि वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपने टोकन क्रिएट कर सकते हैं, वो डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करके। जैसे आज ब्लूकिस्ता ब्लॉकचेन के ऊपर आप में से कोई भी साथी या दुनिया का कोई भी टेक्निकल व्यक्ति जो अपना टोकन क्रिएट करना चाहता है, एनएफटी क्रिएट करना चाहता है, जो अपना वॉलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट डाउन करना चाहता है, जो अपना एक्सचेंज के लिए कोई भी नोड क्रिएट करना चाहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ये सभी दरवाजे हमने पूरी तरह से हर एक साथी के लिए ओपन करके छोड़े हुए हैं। आज ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के माध्यम से ये सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा सकते हैं। इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी ब्लॉकचेन पर आने वाला है, और वही आपका भविष्य है। दोस्तों, हमारे पास मेयर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में काम करने वाली इस ब्लॉकचेन ब्लॉकिस्ता
कि 1,75,00,000 कॉइन है। आपके पास हो सकता है 5,000 हो, आपके पास हो सकता है 500 हो, आपके पास हो सकता है 7,000 हो, आपके पास हो सकता है 1,00,000 हो। दोस्तों 1,75,00,000, 1,75,00,000, अगर आप 100 कॉइन भी लोगों को दो तो 2 जीरो हटा दीजिए। आप सोच के देखिए, अगर आप 100 कॉइन भी हर व्यक्ति को दो, एक एक व्यक्ति को दो, तो 1,75,00,000 में से 2 जीरो हटा दीजिए। ऐसे कितने लोग आपको चाहिए जिनके साथ आपको ये कॉइन सेल करने हैं, जिनके पास ओपन वॉलेट में ये 100 कॉइन होने चाहिए? कितने लोगों की कम्युनिटी की दरकार है आपको? कभी विचार करके देखिए इस पे। बहुत कम नंबर। हम सब साथी एक लक्ष्य के साथ, अब धनुष बाण जैसे राम ने उठाए थे रावण को खत्म करने के लिए, वैसे ही हम एक बार इस दीपावली के प्रो पर आओ, डायरी और पेन उठा ले, आओ अपने लिस्ट प्रिपेयर कर ले, टारगेट सेट कर ले। हमने अपने कॉइन बेचने नहीं है, हमने अपने कॉइन बाजार में 100 करके पहुंचाने हैं लोगों तक। बहुत हुआ कि मैं अपने कॉइन बेच दूं, मैं अपने कॉइन एक्सचेंज पे सेल कर दूं। क्यों? एक बार मिलके क्यों ना हम कम्युनिटी बना ले सभी लोग। आओ मिलकर लक्ष्य निर्धारित करें कि 1,75,00,000 जो कॉइन है हमारे पास, इसको एक बार के लिए इधर उधर बेचने की बजाय टारगेट सेट करें कि हमने कम्युनिटी तक पहुंचाना है, और 100 50 कॉइन हर एक व्यक्ति के पास हो। इस लक्ष्य के साथ काम करना है। आप सभी साथियों को आज के लिए मेरा प्रणाम। कल हम टेक्निकलिटीज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की नीड किन लोगों को है, क्यों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में आना चाहते हैं, फील्ड में बाजार में ऐसी कितने डिपार्टमेंट है जिनको इसकी जरूरत है, उसके बारे में टेक्निकली थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आप सभी टाइम से अभी सभी साथियों के साथ अवेलेबल रहे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।